Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about carbon and its compounds, class 10 rapid revision series. कार्बन की बात करें तो अर्थ के क्रस्ट में सिर्फ 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर की बात करें तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. कार्बन आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी मिलेगा और एमॉर्फस फॉर्म में भी मिलेगा. दो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन जो हम जानते हैं दैट इज़ ग्रेफाइट एंड डायमंड. ग्रेफाइट बहुत ही स्लिपरी और सॉफ्ट होता है, उसकी डेंसिटी 2.3 ग्राम पर मिलीलीटर होती है. ग्रेफाइट में क्या होता है कि कार्बन एटम्स फ्लैट लेयर्स में बॉन्डेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं और एक रेगुलर हेक्सागोन की शेप में होते हैं, और ये सारे हेक्सागोन आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय वीकर वंडरवॉल्स फोर्सेस, जिसकी वजह से ग्रेफाइट के क्रिस्टल सॉफ्ट और स्लिपरी होते हैं. ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन ऑन द कंट्रारी अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस जो कि हम जानते हैं, क्रिस्टल्स इसके ट्रांसपेरेंट, कलरलेस और ऑक्टाहेड्रल होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. डायमंड में क्या होता है कि हर कार्बन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है बाकी 4 अदर कार्बन एटम से, जस्ट लाइक दैट ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन. तो ये पैटर्न जो होता है ये आपका 3 डायमेंशन में एक्सटेंड करता है. डायमंड इतनी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स की वजह से हार्ड होता है. एक एलोट्रोप और होता है कार्बन का, दैट इज़ फुलेरीन्स, और ये डिस्कवर किया था कर्ट, क्रोटो एंड स्मॉली ने. फुलेरीन्स में क्या होता है, एक जैसे केज होता है उसी की तरह एक हॉलो केज होता है ऑफ कार्बन एटम्स. बड़े बड़े स्फेरॉइडल मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसके 2 इम्पॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं, C60 मेंबर्स एंड C70 मेंबर्स. इन साइंटिस्ट को 1996 में नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ फुलेरीन्स, और ये फुलेरीन्स हम एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह यूज़ करते हैं. कार्बन की बात करें तो इसका बहुत ही वर्सटाइल नेचर हो जाता है और बॉन्डिंग इसमें बहुत ही यूनिक होती है. बॉन्ड की बात करें तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें बॉन्ड्स बनते हैं. हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के साथ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है, और जो शेयरिंग से बॉन्डिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग. कार्बन का स्मॉल साइज़ होता है, इसी वजह से स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स अपने साथ भी और बाकी एटम्स के साथ भी बना लेता है. बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है. हमारी बॉडी भी बहुत सारी कार्बन कंपाउंड्स से बनी हुई है, जस्ट लाइक फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है बाकी एटम्स के साथ, चाहे वो कार्बन के हों या फिर नाइट्रोजन के हों, ऑक्सीजन के हों, हाइड्रोजन के हों, सल्फर के हों या फिर हेलोजेंस के हों. कैटेनेशन की इसकी प्रॉपर्टी रहती है जिसकी वजह से कार्बन अदर एटम्स ऑफ कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है. प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन की वजह से ही मैक्सिमम एक्सटेंट तक दिखाता है, जिसकी वजह से एक तो स्मॉल साइज़ होता है, ऊपर से स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कार्बन के बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स के लिए. नेक्स्ट आ जाते हैं अब हाइड्रोकार्बन्स. 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके मीथेन दैट इज़ CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 एंड ब्यूटेन C4H10. ऑन द कंट्रारी आपके अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें या तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है मिनिमम, और एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके इथीन, प्रोपीन, इथाइन, ये सब इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं. अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फर्दर क्लासीफाई होते हैं 2 टाइप्स में. वन इज़ एल्कीन्स एंड अनदर वन इज़ एल्काइंस. एल्कीन्स वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें एक या उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं. इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n. एग्जाम्पल हो जाते हैं C2H4 दैट इज़ इथीन, C3H6 दैट इज़ प्रोपीन, C4H8 दैट इज़ ब्यूटीन, C5H10 दैट इज़ पेंटीन एंड C6H12 दैट इज़ हेक्सीन. फिर हो जाते हैं आपके एल्काइंस. एल्काइंस वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें एक या उससे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं. जनरल फार्मूला हो जाता है आपका CnH2n-2, जिसका प्राइमरी मेंबर हो जाता है C2H2 दैट इज़ इथाइन, C3H4 दैट इज़ प्रोपाइन, C4H6 दैट इज़ ब्यूटाइन एंड C5H8 दैट इज़ पेंटाइन.
एल्केन्स की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं और इनका जो फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2। एग्जाम्पल हो जाता है आपका मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है आपका आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन की बात करें, 2 आइसोमर्स हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, लेकिन जो 2 आइसोमर्स हैं उनका नाम है ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। अब आ जाता है आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वो होता है, वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं या फिर रिएक्टिव पार्ट ऑफ कंपाउंड होता है जिसकी वजह से उसका कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन होती हैं। एग्जाम्पल हो जाता है आपका जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH, हेलोजन ग्रुप हो सकता है जिसमें क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है। CO ग्रुप हो सकता है दैट इज़ कीटोन, OH ग्रुप हो सकता है दैट इज़ अल्कोहल एंड CHO ग्रुप हो सकता है दैट इज़ एल्डिहाइड। नेक्स्ट आ जाती है आपकी होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि सेम जनरल फार्मूला से डिराइव्ड होते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हर मेंबर दूसरे सक्सेसिव मेंबर से CH2 ग्रुप से ही डिफर करता है और 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस होता है दैट इज़ 14 यूनिट्स। अब आती हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहला हो जाता है आपका कंबशन। कंबशन में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें हीट और लाइट एनर्जी का इवोल्यूशन होता है। डायमंड के केस में बात करें या ग्रेफाइट के केस में बात करें या फुलेरीन्स के केस में बात करें तो ये कम्प्लीटली बर्न कर देते हैं टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीडेशन। कार्बन कंपाउंड्स जैसे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ हीट करते हैं जैसे एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। एडिशन रिएक्शन शो करते हैं आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्योंकि उनमें एक्स्ट्रा बॉन्डिंग होती है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शन शो करते हैं हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ टू फॉर्म अनदर सैचुरेटेड कंपाउंड्स और इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट आते हैं आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स रिप्लेस हो जाता है दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से। इस तरह के रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाता है आपका जैसे आप मीथेन की बात करें, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोरोमीथेन बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सन एंड लाइट और क्लोरोमीथेन फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके डाइक्लोरोमीथेन बनाएगा। डाइक्लोरोमीथेन फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ट्राइक्लोरोमीथेन बनाता है जिसको हम क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं और वही क्लोरोफॉर्म क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके टेट्राक्लोरोमीथेन बनाता है जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं और ये विच इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट। अब हम जानेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। अब सबसे पहले जानते हैं सेपोनिफिकेशन क्या होता है। सेपोनिफिकेशन में क्या होता है, ये प्रोसेस है जिसमें एक एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाता है और प्लस आपका अल्कोहल भी मिलता है और इस प्रोसेस को हम सोप की प्रिपरेशन में भी यूज़ करते हैं। अब 2 तरह के कंपाउंड्स हो जाते हैं जैसे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स में क्या होता है, सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स वो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिसमें 12 या उससे ज़्यादा कार्बन एटम्स होते हैं। एग्जाम्पल हो जाता है जैसे आपका ओलिक एसिड जिसमें 17 कार्बन एटम्स हैं या फिर आपका पामेटिक एसिड जिसमें 15 कार्बन एटम्स हैं, माइरिस्टिक एसिड जिसमें 13 कार्बन एटम्स हैं। और जो सोप्स होते हैं दैट आर नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग विद हार्ड वाटर, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्लींजिंग एक्शन वीक होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके डिटर्जेंट्स जो कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इसमें SO3H ग्रुप होता है दैट इज सल्फोनिक एसिड ग्रुप। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके सोडियम लॉरिल सल्फेट जो कि हम टूथपेस्ट में मिलता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।